पेशावर में एक दफ़ा फिर खिलौना बंदूकों और फायर क्रैकर पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसला अमन और अमान के पेश नज़र किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा ज़िलाई इंतज़ामिया ने ईद उल फितर पर खिलौना असलहा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया है। ये वैसे आई एम हैप्पी अबाउट, मुझे ये टॉय गन्स वगैरह, और हम हमेशा ये कह रहे होते हैं ये टॉय गन्स वगैरह दे आर नॉट गुड। क्यों बच्चों को पहले ही सिखा रहे हैं? देखें छोटू सा है, एक दूसरे के मुंह पे एम किया हुआ है, क्यूट लग रहे हैं वैसे। एनीवे जी, केपी में खिलौना असलहे पर पाबंदी जो है वो समाजी तनाजुर में अहमियत की हामिल है, जिसका मकसद असला कल्चर की हौसला शिकनी करना है और इंतज़ामिया की जानिब से ये एक, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा कदम है। और अगर ये हुक्म पेशावर समेत दीगर शहरों में भी नाफिज किया जाए तो मुमकिन है कि बच्चों की नफ्सियात पर जो है वो मुस्बत असर पड़ेगा और सूबे में असला कल्चर का रुझान कम करने में मदद मिलेगी इवेंचुअली इन डेकेड्स। अगर अभी शुरू करें इस किस्म की चीज 20 साल तो में जो बड़े होंगे, अगले 40 साल में जो बड़े होंगे वो शायद ये ना कह रहे हों कि असलहा रखना तो हमारे कल्चर का पार्ट है। लेट अनदर लिटिल जनरेशन बच्चों की आए और उनको कोई डिजायर ही ना हो कि हमें कोई गन भी चाहिए, उन्होंने ना देखी हो इस टाइप की, टॉल ऑर्डर है वैसे, तो फिर जाके बात खत्म होगी या वरना नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो शाहबा, उनसे बात कर लेते हैं। अबू बकर, अब किस किस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है और क्या बताएं इंतजामिया ने इस सिलसिले में? जी देखिए, पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है टॉय गन्स, पटाखों और हवाई फायरिंग पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और दफ़ा 144 के तहत जो है हुक्मनामा भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया है। अच्छा, जो वजूहात बताई गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पाबंदी के हवाले से, तो अगर हम टॉय गन्स की बात करें तो एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर अब से बच्चे जो है वो टॉय गन्स इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के जहन पर पड़ेगा और यही एक बुनियादी वजह है जिसके तहत ये पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि अगर अभी से वो गन्स का इस्तेमाल करना सीख ले और गन्स का एक तासुर बन जाए उनके जहन में, तो इसके जो है ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव असरात ये होंगे। तो बुनियादी एक वजह ये भी है। दूसरी जो वजह है तो चूँकि इसमें प्लास्टिक की चरे यूज़ होते हैं टॉय गन्स में, तो बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है चूँकि बच्चे नासमझ होते हैं तो खेल कूद में जो है एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बताई गई है कि ये भी एक खदशा है। अच्छा, साथ में कुछ विजुअल्स में गन्स चला भी रहे हैं, यू कांट टेल कि असली गन है कि नकली, मतलब इतनी कोई फिनेस आ चुकी है इन टॉयज़ में भी। अबू बकर, ये भी बताइएगा कि एक आम तासुर ऑब्वियसली ये है कि पेशावर और गिरदोनवा के इलाकों में जो कल्चर है उसमें असला, बंदूकें वगैरह एक तरफ नहीं की जा सकती, देयर आर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो क्या खिलौनों में भी ऐसा ही है? अगर आप ये कहें कि यहाँ पर कदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो वो ठीक होगा, लेकिन ये कहना कि ये चूँकि एक ट्रेंड के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये कहना जो है ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इस पेशावर या केपी के अलावा भी जब इस तरह का कोई होता है, त्यौहार होता है या जो भी इवेंट होता है, तो इस तरह की टॉय गन्स वगैरह जो है वो हम मार्केट में देखने को मिलते हैं। और पेशावर की भी यही सिचुएशन है, जब ईद के दिन करीब आते हैं तो टॉय गन्स जो है वो मार्केट्स में हम ज़्यादा देखने को हमें मिलता है और बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए ये गन ले ले, टॉय गन ले ले। अच्छा, पाबंदी का इतलाक तो हो गया, ऐलान भी हो गया, अमल दरामद हो रहा है? देखिए, जिस तरह आपने कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शंस के हवाले से तो एक फॉर्मेलिटी की हद तक तो उनके एक्शंस जारी रहते हैं। मार्केट फील्ड में वो आ जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो आफ्तारी के बाद ही फील्ड में आते हैं और एक हला गुला मच जाता है कि जी कार्रवाई और ये एक्शंस लिया जा रहा है। तो कुछ वक्त के लिए ये मनाज़र हम देख लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो है इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन, इस दफ़ा 144 का जो हुक्मनामा जारी हुआ है, कोई मुस्तकिल इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की जाती। एक रिवायती कार्रवाई सी लगती है मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि वो टॉयज़ जो है वो लास्ट तक जो है वो फ़रोग़ किए जाते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता ना, फिर कहीं होती है कहीं नहीं होती, लेकिन जहाँ किसी की नज़र पड़ गई जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालना होता है उनका काम पूरा हो जाता है कि जी हमने कर लिया। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट वाटर गन्स?
आई थिंक दे शुड बी ओके, क्योंकि वो कलरफुल सी होती हैं, वो इट डजंट लुक लाइक अ गन। हाँ, वो तो एक फनी सी एक टॉय टाइप वो लग कभी रही वो होती है, डायनासोर बना होता है, कभी गाड़ी बनी होती है, और देन इट गोज विद, आपको पता है वाटर गन अगर बहुत कोई पावरफुल हो जाए, बाय द वे वाटर गन्स भी कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड आना स्टार्ट हो गई हैं। छर्रे वाली हम बिल्कुल नहीं प्रमोट करेंगे। वाटर गन जिसमें पानी होता है उसमें तो इट्स ओके। छर्रे वाली भी होती हैं वैसे। और पेंट बॉल में भी गन, आपको पता है ना, वो भी एक है स्पोर्ट टाइप गेम, और उसमें भी यूज होती है, उससे तो नील पड़ जाते हैं लोगों के। रबर बुलेट्स वाली भी चीजें और वाटर गन से घर का तहस नहस होता है। वो तो इसीलिए बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि घर का बहुत होनी चाहिए कि वालिदैन के लिए एक मुसीबत बन जाती है ये वाटर गन के लिए।